देखिए उसने क्या किया, यही किया कि एक भी व्यक्ति नाश ना हो, ये उसका लक्ष्य था। जब उसने अपना जीवन दिया, अपने पुत्र को दिया, उसने इस विचार से दिया कि एक भी नाश न होने पाए, लेकिन सब अनंत जीवन को प्राप्त करे। वो हमारे बारे में इस तरह से सोचता है। आमेन। Jesus, let all heaven and earth proclaim. Kings and kingdoms shall all pass away, but there's something about that name. Everybody, Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. Master, Savior, like the fragrance after the rain. Oh, Jesus, 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 let all heaven and earth proclaim. But there's something about that name. धर्मी ठहराए गए, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है, इस पर प्रचार किया जाता है, लेकिन अक्सर इसे गलत समझा जाता है या फिर पूरी तरह से नहीं समझा जाता। इसमें स्पष्टता हो, मैं यहां पर इसके बारे में स्पष्टता बताना चाहता हूं। धर्मी ठहराए गए, मुझे धर्मी ठहराए गए समझने के लिए काफी समय लगा, तो गौर से सुने तो आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैं इस रास्ते से आया हूं। मैं इसे नहीं समझ पाया था, गड़बड़ी में था, समझना चाहता था। जब इसे समझ लेते हैं तो बड़ा आनंद होता है। तो धर्मी ठहराया जाना क्या है? धर्मी ठहराया जाना सच में क्या है? यह क्षमा किया जाना नहीं है। धर्मी ठहराया जाना और क्षमा किया जाना दोनों अलग हैं। क्षमा करना अलग टॉपिक है, किसी बार इस पर मैं संदेश दूंगा, लेकिन धर्मी ठहराया जाना तो अलग है। यह किस तरह से अलग है? उदाहरण के लिए कहिए कि कोई जेल में है, राह देख रहा है, वो राह देख रहा है उस फांसी के दिन की, उसे मरना है, फांसी देनी है, वो जेल में बैठा है। और जब हम जेल से बाहर जाए तो माँ है, उसकी माँ बाहर खड़ी है। अगर उससे पूछे तो कहेंगी मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, वो तो बिल्कुल दोषी नहीं है, किसी तरह से इसमें इसे फंसा लिया और ये बेचारा इसमें फंस गया है, ये तो मासूम है, इसने कुछ भी नहीं किया है। वो रोती रहती है, दिन भर वहीं खड़ी रहती, वो रोती है, लोगों को जमा करती है, वहीं पर रहती है, वो खाती नहीं और ये सब। क्या इससे समस्या हल हो गई? इससे समस्या हल नहीं होगी। उसका रोना परिणाम नहीं लाता, उसके उपवास से कोई परिणाम नहीं आते हैं, उसने जो भी किया है उससे कोई परिणाम नहीं मिलते। और खास करके वो जो दावा कर रही है कि उसका जो बेटा है वो निर्दोष है, वो तो कुछ भी नहीं करता। वो तो अपने बेटे को जो निर्दोष कहती है, ये कोई परिणाम नहीं लेकर आता, क्योंकि धर्मी ठहराया जाना तो सही अधिकार से आना चाहिए। हां, इस केस में धर्मी ठहराया जाना तो न्यायाधीश से आना चाहिए, यहां कोर्ट ऑफ लॉ से, जहां उसका न्याय किया गया कि ये एक अपराधी है और इसने ये सब कुछ किया है। वो न्यायाधीश कहना चाहिए कि अब हमने पाया है कि ये दोषी नहीं है, ये व्यक्ति, इसके ऊपर में जो दोष लगाए गए हैं उसका दोषी नहीं है। उसे घोषित करना है। ये जो घोषणा है ये तो कानूनन रूप में आनी चाहिए, ये कोर्ट में यहां पर घोषित किया जाए, न्यायाधीश को ये करना है, और केवल तभी उसे निर्दोष माना जाएगा और फिर जंजीरें खोली जाएगी, द्वार खुल जाएंगे, जेल के फाटक खुल जाएंगे, वो बाहर आकर परिवार के साथ मिल सकता है। धर्मी ठहराया गया, ठीक है।
माँ जितना चाहे रो सकती है, उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। कानूनन अधिकारी को यह करना होगा। इसी तरह से जब हमें धर्मी ठहराने की बात आती है, परमेश्वर जो कि सर्व सामर्थ्य और वो तो हमारे ऊपर पूरी तरह से न्याय कर सकता है, वो हमें दंड दे सकता है क्योंकि हम तो पापी हैं। उसे घोषित करना चाहिए, स्वर्ग का न्यायालय इसे घोषित करे, स्वर्ग का सुप्रीम कोर्ट इसे घोषित करे, परमेश्वर जो सबसे बड़ा न्यायी है वो घोषित करे कि मैं धर्मी ठहराया गया, कि मैं अभी उसकी दृष्टि में पापी नहीं हूं, कि वो अभी मुझ में कोई पाप नहीं देखता है। उसे घोषित करना होगा कि मुझ में वो कोई पाप नहीं देखता है। अगर वो घोषित करे तो ये फर्क लेकर आएगा। बाकी दूसरे कोई भी घोषणा कर ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दिन भर घोषित करते रह सकता हूं कि मैं धर्मी ठहराया गया और मैंने कोई गलती नहीं की है और ये सब, इससे मेरे और किसी के लिए कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर जो कि अधिकारी है, जो मेरे दिल को देखता है, परमेश्वर जो सब जानता है, उसके पास में अद्भुत सामर्थ्य और बुद्धि है। मैंने जो किया उसके लिए वही मुझे दंड दे सकता है। उसने घोषणा करनी चाहिए कि मैं सच में धर्मी ठहराया गया हूं और मेरे अंदर में अभी कोई भी दोष नहीं है। कोई भी दोष मेरे विरुद्ध में खड़े नहीं रह सकते हैं, मेरे विरुद्ध कुछ भी साबित नहीं होगा। और जब वो ये घोषित करता है तब मेरी जंजीरें खोली जाती है, कमरे के दरवाजे खुल जाते हैं और मैं फाटक से बाहर निकल जाता हूं और मैं अपने परिवार में जाता हूं। ठीक है, ये धर्मी ठहराया जाना है। चलिए मैं आपको अच्छा उदाहरण देता हूं ताकि आप समझ सके। मैं उदाहरणों के बारे में हमेशा सोचता हूं। उदाहरण समझने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, ठीक है। कहिए पति और पत्नी आपस में लड़ने लगते हैं। अभी सब समझने लग जाएंगे। ये लड़ाई सुबह शुरू होती है, जैसे कुछ घर में ये चलता है और शाम तक ये चलती रहती है। वो बस लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और बहुत बड़ी, जैसे हम भारत में कहते हैं, लड़ाई हो रही है। वहां घर में शब्दों का बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ से शब्दों के वार होते हैं। तो आखिर में पति थक जाता है। सामान्य रूप में हमेशा पति ही थक जाता है। और पति निर्णय लेता है कि देखो ये सब बेकार की बातें बंद करते हैं, मैं इसमें लड़ना नहीं चाहता। लड़ने का क्या मतलब है? दिन भर लड़ने के बाद भी हम अंत में कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। चलो मैं इसे रोक देता हूं। तो वो अपनी पत्नी के पास जाकर कहता है, देखो मैं लड़ाई रोकना चाहता हूं और लड़ना नहीं चाहता हूं, चलो इसे रोकते हैं। और फिर वो ऐसे शब्द कहता है जो उसे कभी नहीं कहने चाहिए। वो कहता है, तुम्हें माफ करता हूं। और जैसे वो ये कहता है जैसे वो कहता है कि मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूं, ये लड़ाई फिर से शुरू होती है। और अब ये कई दिनों तक चलती है। और तुरंत वो खड़ी होती, कहते तुम मुझे माफ कर रहे हो, इसका मतलब क्या? मतलब मैं गलत थी क्या? मैंने कुछ गलती की और तुम मुझे क्षमा कर रहे हो? मैंने क्षमा नहीं मांगी। उसने उससे माफी नहीं मांगी। जानते हैं, वो उससे इस बात की अपेक्षा नहीं कर रही थी। उसे क्या करना चाहिए था? सच में अगर लड़ाई रोकनी थी और इस मामले को पूरी तरह बंद कर देना था तो उसे यही करना था। उसे जाकर कहना था, देखो मैं जानता हूं तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुम्हारे अंदर कुछ भी गलत बात नहीं है, मैं तुम्हारे अंदर कोई गलती नहीं देखता हूं, केवल मैं ही गलत था। देखिए कुछ लोग आकर मुझसे कहते हैं कि आप मुझे सलाह देंगे। मैं हर रविवार आपको सलाह दे रहा हूं। अगर आप यहां पर आएंगे तो मैं यहां पर सलाह ही तो दे रहा हूं और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लेता हूं, कोई फीस नहीं लेता हूं, सभी के लिए मुफ्त में है। वो सीधा जाकर उससे ये कह सकते थे, इसे भूल जाओ, देखो तुम गलत नहीं हो, मैं तुम में एक भी गलती नहीं देखता हूं, तुम बिल्कुल सही हो, शायद मैं गलत हूं, चलो इन सबको भूल जाते हैं। चाहे पत्नी कितनी भी कठोर हो, वो इस बात को जरूर मान लेती है। जानते हैं, क्या आपको नहीं लगता 10 साल की समस्या आप ऐसे ही हल कर सकते हैं अगर ऐसे कहे तो? लेकिन बहुत से लोग ऐसे नहीं कहते हैं। और इसीलिए 25 साल तक वो ऐसे ही लड़ते रहते हैं। अब देखिए वो तो उससे क्या अपेक्षा कर रही है, देखिए, क्योंकि मुद्दा तो यहां पर है। वो इसके मुंह से बुलवाना चाहती, वो चाहती है कि पति इस बात को कहती जाए कि वो कहे मैं तुम में कुछ भी गलती नहीं देखता, तुमने कुछ भी गलती नहीं की। वो ये शब्द की अपेक्षा कर रही, वो अपेक्षा नहीं करती कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। उन्हें इनकी क्षमा की कोई जरूरत नहीं। यहां पर क्षमा करना कोई मुद्दा नहीं है। इसी तरह से परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध में भी क्षमा जो है ये पूरी तरह से अलग मुद्दा है। परमेश्वर क्षमा करता है, भूल जाता है और ये सब, और वो समुद्र की गहराई में से डाल देता है और ये सब, ये तो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन क्षमा काफी नहीं है। देखिए इससे भी बहुत ही बड़ी ऐसी बात है जो परमेश्वर के साथ में ये जुड़ी हुई बात है, इसे धर्मी ठहराया जाना कहते हैं। देखिए धर्मी ठहराया जाना ये एक ऐसा शब्द है जिसमें इसका अर्थ जुड़ा है।
धर्मी ठहराए जाने का मतलब ऐसा कि जैसे मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, यही अर्थ है, जैसे मैंने कभी कोई पाप नहीं किया हो। धर्मी ठहराए जाना यही है। तो मेरे लिए जो काम करेगा वो ये है कि परमेश्वर मुझे देखता है, वो मुझे देखता है और ऐसे देखता है कि जैसे मैंने मानो कभी कोई पाप नहीं किया हो, जैसे कि मानो मुझ में कुछ भी गलती नहीं है, बस ऐसे कि जैसे कि मानो मेरे अंदर कभी कोई गलती नहीं थी। हेलो। यही समस्या को हल कर देता है। और धर्मी ठहराए जाना तो बिल्कुल इसी तरह से होता है। यीशु मसीह के द्वारा और कलवरी के क्रूस पर उसने जो किया, उसने क्या किया? मेरे पाप को उठाया, मेरे दंड को उठाया, मेरे पापों के लिए बलिदान हो गया और वो मरा, अपना जीवन क्रूस पर दे दिया। उसने मृत्यु जो कि मेरे पाप के लिए दंड था, उसने खुद उठा लिया कि मैं जीवन पाऊं। जब ये विश्वास करता हूं तो मुझे उसकी धार्मिकता के वस्त्र मिलते हैं, मुझे उसकी धार्मिकता दी गई है। मेरे पाप तो उस पर रखे गए हैं और उसकी धार्मिकता मुझ पर रखी गई है। ये लेन देन हुई, मसीह और मेरे बीच में ये लेन देन हुई जब मैं उस पर भरोसा रखता हूं। वो मेरे लिए पाप बना ताकि उसके द्वारा मैं परमेश्वर की धार्मिकता हो जाऊं। यही तो होता है। मुझे धर्मी घोषित किया गया। इसका मतलब यह नहीं कि मैं बहुत ही पवित्र हो गया हूं, मुझे धर्मी घोषित किया गया है। कोर्ट कहता है कि मैं धर्मी हूं। शायद मेरे अंदर अभी भी कुछ गलतियां हो और मेरे लिए कुछ समय लगता है कि मैं सही हो जाऊं। मुझे किसी बात पर काम करते जाना है और मुझे मेरे जीवन के मामले में बदलते जाना है, प्रतिदिन बेहतर होते जाना है। यानी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कितने व्यवहारिक रूप में बिना गलतियों का हूं। मैं बस यही कह रहा हूं कि नैतिक रूप में ऐसी घोषणा कर दी गई है मेरे बारे में जो ये कहती है कि मैं उस सबसे बड़े न्यायाधीश के सामने धर्मी हूं। वो मुझे धर्मी मानता है, मुझे धर्मी घोषित किया गया है और उसकी किताब में यह लिखा गया है कि मैं धर्मी हूं और मुझ में कोई भी गलती नहीं देखी गई है और यह परमेश्वर का अनुग्रह है। देखिए, मैं अपनी परिस्थिति को सही दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मैंने कुछ भी नहीं किया है कि मैं सिद्ध हो जाऊं जैसे वो चाहता है। और अगर मैं कोशिश भी करूं और पूरे अनंत काल तक मैं हर तरह से कोशिश करूं तो भी जैसे वो चाहता है उस तरह से मैं सिद्ध नहीं हो सकता। अगर मैं कोशिश करूं तो भी ये पूरी तरह से बेकार है। मैं इसे अंत तक पूरा नहीं कर पाऊंगा। यानी परमेश्वर अपने अनुग्रह में होकर अपने अनुग्रह से वो आगे जाता है ये जानते हुए और मुझे घोषित करता है कि मैं दोषी नहीं हूं। वो मुझे घोषित करता है कि मैं धर्मी हूं। यहां पर देखिए, नैतिकता से यहां पर घोषित किया गया कि मैं धर्मी हूं, यानी मैं धर्मी हूं और सबसे बड़ा न्यायाधीश परमेश्वर मुझे धर्मी मानता है। वो मुझ में कोई दोष नहीं देखता है, वो मुझ में केवल मसीह को देखता है। यही तो धार्मिकता के बारे में है। और दूसरा शब्द है सेंत मेत। ठीक है, मुफ्त में हम इन 4 शब्दों को देख रहे हैं, सेंत मेत। अब देखिए, सेंत मेत ये शब्द ग्रीक शब्द से आता है। देखिए, ये तो एक ऐसे ग्रीक शब्द से आता है जिसका उपयोग किया जाता है। नए नियम में इसका इसी तरह से उपयोग हुआ। याद है जब यीशु ने कहा, उसने कहा बिना कारण ही उन्होंने मुझसे नफरत की। एक जगह कहता है बिना कारण उन्होंने मुझसे नफरत की, बिना किसी कारण। यही इसका अर्थ है। परमेश्वर ने हमें क्यों उद्धार दिया? इसका जवाब है बिना किसी कारण से। उसने हमें इसलिए उद्धार नहीं दिया कि हम बहुत अच्छे थे, बुद्धिमान थे, और हालांकि ये सब कुछ है। उसने हमें इसलिए उद्धार नहीं दिया कि हम बहुत ही बुद्धिमान थे, बहुत ही पढ़े लिखे थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही मधुर थे और ये सब नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, जबकि हम में से कुछ लोग बहुत ही बदसूरत हैं, बहुत कठोर हैं। तो उसने ये नहीं देखा कि हम कितने बदसूरत हैं या फिर कितने कठोर हैं और फिर हम पर दया की, या उसने इस तरह से नहीं देखा कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बहुत ही बुद्धिमान हैं और फिर हम पर कृपा की। नहीं, उसने ये नहीं देखा हम कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। इसका कोई भी संबंध नहीं है हमें धर्मी ठहराने में। उसने मुफ्त में से किया। मुफ्त में मतलब बिना किसी कारण से ही उसने हमें धर्मी ठहराया, बिना किसी कारण से, बिना कारण। मुझे आंद्रे क्राउच का वो गीत पसंद है। शायद आप आंद्रे क्राउच को जानते होंगे, जिन्होंने बहुत ही विख्यात गीत लिखे। शायद उन्होंने 400 ऐसे गीत लिखे हैं जो बिग हिट हैं। बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो ड्रग्स लिया करते थे और बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेते थे और फिर उन्होंने उद्धार पाया, इन सारी बातों से छुटकारा पाया और उन्होंने गीत लिखा। बहुत सुंदर गीत है। हम इससे बहुत पहले ही गाते थे। गीत है मुझे पता नहीं यीशु मुझसे क्यों प्रेम करता है।
मुझे पता नहीं वो क्यों इतनी परवाह करता है, मुझे पता नहीं क्यों यीशु ने अपने जीवन को बलिदान किया। कहता है पता नहीं। वो अपने जीवन को देखते हैं कि वो कैसे व्यक्ति थे और कहते हैं कि मुझे पता नहीं क्यों किया, मुझे पता नहीं यीशु मेरी क्यों परवाह करता है, मुझे पता नहीं उसने अपना जीवन मेरे लिए क्यों दिया। मतलब वो कौन है, मैं उसे जानता भी नहीं था, उसने अपना जीवन मेरे लिए क्यों दे दिया। और फिर चौथी लाइन में कहते हैं ओ मैं खुश हूं कि उसने ऐसा किया। वो ये कहते हैं मुझे बस पता नहीं कि उसने ये सब क्यों किया, लेकिन मैं खुश हूं कि उसने ये किया, क्योंकि उसने ये किया, इसलिए आज मैं अच्छे जीवन का आनंद उठा रहा हूं। और फिर वो ये कहते हैं अगर यीशु मुझसे प्रेम नहीं करता तो मैं कहां पर रहता, मेरी परवाह नहीं करता तो मैं कहां होता, अगर यीशु अपना जीवन बलिदान नहीं करता तो फिर मैं कहां होता। ओ मैं खुश हूं कि उसने ये किया। यही तो हर एक विश्वासी का गीत होना चाहिए। मैं भी ऐसे महसूस करता हूं, आपको भी ऐसा महसूस करना चाहिए। अगर आप सुसमाचार समझते हैं तो आपको यह महसूस करना चाहिए परमेश्वर हमसे क्यों प्रेम करे। क्या हमारे अंदर में ऐसी कुछ बात है जिससे परमेश्वर आकर्षित हो और हमसे प्रेम करे, जिससे परमेश्वर हमारी ओर आकर्षित होकर आए? क्या वो ये कहता है कि देखो इसे, ये कितना अच्छा है, मैं इसे उद्धार दूंगा? नहीं, उसने हमें उद्धार दिया अपने अनुग्रह के कारण ही, मुफ्त में। अनुग्रह तो मुफ्त में है, ये तो बिना किसी कारण से है, बिना किसी कारण से। वो बस ऐसे ही मुफ्त में देता है, अपना अनुग्रह देता है, मुफ्त में क्षमा करता है, मुफ्त में हमें धर्मी ठहराता है, मुफ्त में वो हमें लेकर अपना बनाता है। ये तो काम है अनुग्रह का, और बस यही तो ये है, मुफ्त में। अब इन दिनों में बहुत कुछ मुफ्त में दिया जा रहा है, और जब भी हम इस तरह कहते कि ये मुफ्त में दिया जाता है, सब अपना मुंह खोलते हैं, वाह ये और वो मुफ्त में है, जानते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं ये सबसे बड़ी मुफ्त की बात जो कभी दी गई है, और वो तो है परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का उद्धार जो मुफ्त में और भरपूरी से दिया गया है। आमेन। अब तीसरी बात, ये शब्द कि उसके अनुग्रह से, उसके अनुग्रह से। अनुग्रह क्या है? देखिए, अनुग्रह बस यही तो है कि कोई एक बड़ा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर इतना उंडेल देता है जो कि किसी लायक नहीं होता है। एक बहुत बड़ा व्यक्ति आता है और वो उंडेलता है ऐसे व्यक्ति पर जो कि एक चीज के भी योग्य नहीं, उसे वो अपना सब कुछ दे देता है, लेकिन ये आदमी एक चीज के भी लायक नहीं है। यही तो अनुग्रह है। यूहन्ना 3:16 अद्भुत तरीके से बताता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु वो तो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? उसने अपने पुत्र को क्यों दिया? उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया क्योंकि जगत से ऐसा प्रेम रखा, बस यही। ये नहीं कि संसार के अंदर कुछ अद्भुत बातें थी इसलिए उसने संसार से प्रेम रखा। परमेश्वर का प्रेम अलग है, इसलिए इसे अगापे प्रेम कहा गया है। यहां पर नया ग्रीक शब्द उपयोग किया गया जब यीशु ने आकर दिखाया कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। लोग इस पर विश्वास नहीं कर पाए। ग्रीक भाषा में एक शब्द भी नहीं था कि इस बारे में बताए, क्योंकि ग्रीक भाषा में जिस शब्द का उन्होंने उपयोग किया वो संसार का प्रेम है, जहां केवल सुंदर और प्रेम के योग्य व्यक्ति से प्रेम होता है। किसी से प्रेम करना है तो उस व्यक्ति में सुंदरता और प्रेम के लायक कोई बात होनी चाहिए, और जो सुंदर नहीं, प्रेम के लायक नहीं, उससे प्रेम नहीं किया जाता। यह सब सुंदरता पर आधारित है। टीवी के इश्तिहार को आप देखिए, सुंदरता पर आधारित है। अगर आप सुंदर हैं, बहुत सुंदर है तो भी काफी नहीं, वो और मेकअप लगाते हैं और ज्यादा सुंदर दिखाते हैं, क्योंकि ये तो सब यही है, बहुत ही सुंदर बनाते कि लोग देखे वो शायद टूथपेस्ट बेच रहे हैं लेकिन बहुत सुंदर व्यक्ति दिखाते हैं। आप ये भी नहीं जानते कि क्या उनके दांत बिल्कुल असली है या नहीं। आप जानते हैं आपके दांत असली है लेकिन उनके दांतों का पता नहीं है। ये वास्तविक नहीं दिखता है लेकिन लोग इसी के पीछे जाते हैं। सुंदर और प्रेम के योग्य व्यक्ति से प्रेम करते हैं, यही तो संसार है। सुंदर नहीं तो प्रेम नहीं करते, यही बात है। लेकिन जो प्रेम यीशु बताता है ये तो एक ऐसा प्रेम है जो प्रेम के लायक नहीं व्यक्ति से भी प्रेम करता। ये ऐसा प्रेम है जो बदसूरत व्यक्ति से भी प्रेम करता है, ये बदसूरत से भी प्रेम करता है, कठोर से भी, भयानक व्यक्ति से भी। ठीक है, यानी अनुग्रह तो इस तरह का प्रेम है। मार्टिन लूथर ने एक बार कहा, अगर ये संसार ने परमेश्वर के जैसे मुझसे व्यवहार किया होता तो मैं इस संसार को लात मार के टुकड़े टुकड़े कर देता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मार्टिन लूथर ने यह कहा? वो कहते हैं कि मैं इस बुरे दुष्ट संसार को टुकड़े टुकड़े करता।
अगर मेरे साथ वही करते जो उन्होंने परमेश्वर से किया। और इसी तरह से मनुष्य जाति परमेश्वर के साथ काम कर रही थी। परमेश्वर ने सुंदर संसार बनाया मनुष्य के लिए, अदन की वाटिका बनाई मनुष्य के लिए, यहां सब कुछ रखा मनुष्य के लिए। मनुष्य हमेशा उसके विचारों में था, वो उसके बारे में सोचता रहा। भजन 8 इस तरह कहता है, परमेश्वर मनुष्य के बारे में सोचता रहा, हमेशा उसके लिए सोचता कि उसके लिए क्या करे, उसकी जरूरत कैसे पूरी करे, उसके लिए क्या कर सकता है। ये प्रभु के विचार हैं। और मनुष्य पलटकर परमेश्वर की पीठ में खंजर खोपता है, परमेश्वर के विरुद्ध में चले जाता और वही करता जो परमेश्वर ने नहीं करने के लिए कहा। मार्टिन लूथर कहते हैं, अगर मैं परमेश्वर होता तो इस दुष्ट को, इस संसार को पूरी तरह टुकड़े टुकड़े करता। आदम के साथ में यही होना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया। परमेश्वर दयालु था। आदम के पतन के बाद से परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग उसे सिखाना शुरू किया। प्रभु बचाना चाहता था। हां, यदि प्रभु एक व्यक्ति को बचाना चाहता आदम के पूरे वंश से, तो कह सकते यह परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रभु का अनुग्रह दिखाने के लिए काफी होता। अगर परमेश्वर सबको नरक का दंड दे तो भी परमेश्वर पर दोष नहीं लगा सकते। न्यायाधीश पर दोष नहीं है जो मृत्युदंड की आज्ञा देता है। आप न्यायाधीश को क्रूर नहीं कहते हैं क्योंकि वो किसी को मृत्युदंड देता है या फिर आजीवन कारावास देता है, उम्र कैद, क्योंकि आप समझते हैं कि न्यायाधीश कानून के अनुसार कर रहा है। आप इस बात को समझते हैं कि वो कानून व्यवस्था के अनुसार कर रहा है और वो सही दंड दे रहा है। परमेश्वर न्यायाधीश है। तो जब परमेश्वर लोगों को नरक में भेजता है तो आप नहीं कह सकते परमेश्वर दुष्ट है। जो सही है वो वही कर रहा है। वो न्यायाधीश है, न्याय करते जा रहा है। ये तो दंड है। अगर सबको नरक में भेज दे तो भी परमेश्वर को आप बुरा नहीं कह सकते। आप तो कहेंगे वो न्यायाधीश है और वो सही है। और अगर वो एक व्यक्ति को उद्धार दे दे, आप इसे अनुग्रह कहेंगे। अगर वो 2 लोगों को बचाता है तो फिर आप इसे कहेंगे कल्पना से भी बाहर अनुग्रह करते जाना। लेकिन देखिए उसने क्या किया, यही किया कि एक भी व्यक्ति नाश ना हो, यह उसका लक्ष्य था। जब उसने अपना जीवन दिया, अपने पुत्र को दिया, उसने इस विचार से दिया कि एक भी नाश न होने पाए लेकिन सब अनंत जीवन को प्राप्त करे। वो हमारे बारे में इस तरह से सोचता है। आमेन। यह प्रभु का अनुग्रह है। आप अनुग्रह के बारे में कुछ कह सकते हैं। सबसे पहले अनुग्रह महान है। महान मतलब परमेश्वर कहता है जिस पर मैं दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा। कई बार आपको लगता है कि जाकर शिकायत करे, प्रभु तूने उसे कैसे आशीष दे दी, क्या तुझे पता नहीं वो कैसा व्यक्ति है, वो इतना बुरा व्यक्ति, तूने आशीष दी। इस तरह शिकायत लेकर परमेश्वर के पास न जाए, क्योंकि प्रभु आपसे कहेगा मैं जिसे चाहूं उसे आशीष दूंगा, जाकर अपना काम करो। ठीक है, परमेश्वर ऐसे ही करता है। मैं जिसे चाहूं उसे मैं आशीष दूंगा। यानी परमेश्वर का अनुग्रह महान है। परमेश्वर का अनुग्रह बिना शर्त का है। यह अद्भुत है। परमेश्वर का बिना शर्त का अनुग्रह तो पूरी तरह चौंकाने वाला होता है। बिना शर्त का मतलब परमेश्वर हमसे कुछ अपेक्षा नहीं करता, किसी अच्छाई की अपेक्षा। जबकि हम पापी थे वो हमें उद्धार देता है, जबकि हम पापी थे वो हमसे प्रेम करता है। और इसलिए बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत देखते हैं और वो तो परमेश्वर का अनुग्रह समझना चाहते हैं, वो इस विषय को नहीं समझते हैं। यह विषय जो मैं कह रहा हूं अनुग्रह, यानी आने वाले हफ्तों में अच्छे से बताऊंगा। और मैं आपसे कहूं, यहां पर ऐसे बहुत से लोग हैं, कुछ लोग यहां पर बाहर बैठे हैं, लेकिन आपको बताऊं स्वर्ग की बालकनी में वहां पर लोग बैठे हैं। स्वर्गदूतों की सेना है, लाखों और लाखों स्वर्गदूत वहां पर बैठे हैं और मानो आज हमारा संदेश सुन रहे हैं, क्योंकि वो अनुग्रह में दिलचस्पी लेते हैं। वो अनुग्रह समझना चाहते हैं, क्योंकि वो अनुग्रह को बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। नरक को वो समझ पाते हैं, सभी नरक को समझ पाते हैं, कोई समस्या नहीं। और इसलिए बाइबल में ऐसी कोई किताब नहीं है जो केवल समर्पित हो कि नरक के बारे में बताए। नरक के बारे में यहां वहां बताया है, लेकिन पूरी एक किताब नरक के बारे में नहीं बताई गई। 66 किताबों में कि पूरी एक किताब नरक के बारे में बताती जाए। कोई किताब ये नहीं कहती कि देखो यहां पर न्याय किया जा रहा है कि लोगों को नरक में भेजे, जानते हैं? नहीं, ऐसा कोई विवरण नहीं है, क्योंकि लोगों को नरक में भेजना, इसके लिए कोई धर्मी ठहराए जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धर्मी परमेश्वर ये कर सकता है, सभी से समझ सकते हैं। लेकिन लोगों को स्वर्ग में भेजना, लोगों को परमेश्वर की संतान बनाना, लोगों को लेकर उन्हें पूरी तरह से बदलना, परमेश्वर के परिवार में जोड़ना, यह तो अद्भुत है। यह ऐसा है जिसे आप नहीं समझ पाते। आप कैसे एक पापी को ले सकते, वो दुष्ट पापी, आप उसे लेकर अपना पुत्र कैसे बना सकते हैं?
कैसे उसे बदलकर अपने परिवार में रख सकते हैं। आप उसे अपना बेटा या बेटी कैसे कह सकते हैं, यही तो चकित करने वाली बात है। और स्वर्गदूत देख रहे हैं, ये नहीं कि नरक को देखे और नरक को समझे, नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को देख सके। ये परमेश्वर का बिना शर्त का अनुग्रह है। Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. I will serve you. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will serve you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. We're gonna sing and commit ourselves to God. Sing after me, right? I will love you. Everybody? I will love you. I will praise you. I will praise you. I will serve you. I will serve you. I will trust you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Say one more time. I will love you, Lord. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all